दर्शकों, जय श्री राम। ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय काल सर्प योग। ज्योतिष जन्म कुंडली में जब आपका जन्म होता है उस समय के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपके जीवन में उसके फल निश्चित मिलते हैं। किस नक्षत्र में, किस योग में, किस करण में, किस मुहूर्त में, किस लगन में, किस राशि में आपका जन्म हुआ, इसका प्रेडिक्शन करने से आपका जीवन चलता है। ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा आपको निश्चित रूप से फल देती है। दर्शकों, आज का विषय है काल सर्प योग। काल सर्प योग जैसे आप समझ गए होंगे, समय विशेष यानी राहु केतु के बीच कुंडली में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो बन जाता है काल सर्प योग। जिस भाव में ये बनता है उस भाव के फलों को ये खराब करता है। जैसे लगन में राहु हो, सप्तम में केतु हो और उसके बीच सारे ग्रह आ जाएं तो आपके जीवन में शारीरिक कष्ट होते हैं, पत्नी से विवाद होता है। द्वितीय भाव से बनेगा तो धन भाव में दिक्कत आएगी। अष्टम भाव यानी रोग बढ़ेंगे, आयु के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तृतीय भाव में बनेगा तो पराक्रम में परेशानी आएगी। चतुर्थ भाव में सुख भाव है और माता का विवाह है, भूमि भवन का विवाह है, वहां से भी आपको परेशानी होने लगेगी। पंचम भाव से संतान के लिए दिक्कत होगी। छठे भाव से बनेगा तो आपके रोग में वृद्धि होगी, ऋण में वृद्धि होगी, शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे। सप्तम भाव में पत्नी से विवाद, अष्टम भाव में रोग, शारीरिक पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट। और भाग्य से बनेगा नवम भाव से तो भाग्य में दिक्कतें होंगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और दशम भाव में कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा। एकादश भाव में आपकी आय को प्रभावित करेगा। द्वादश भाव में आपके व्यय को प्रभावित करेगा। तो ये जहां जहां बनेगा वह आपको कष्ट प्रदान करेगा। तो काल सर्प योग की शांति आपको अवश्य करानी चाहिए। श्रावण माह आने वाला है, उसमें आप अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, गुरु चंडाल योग है, ग्रहण योग है, शनि और राहु का योग है, पितृदोष है जन्म कुंडली में, तो उसका उपाय आप जरूर कराएं। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है तो आपका चंद्रमा प्रभावित होगा, आपका मानसिक द्वंद्व बढ़ेगा, परेशानी होगी, धन में रुकावटें आने लगेंगी। अगर आपका सूर्य राहु के साथ है सूर्यदेव तो सूर्य ग्रहण योग बनेगा, आपका तेज कमजोर होने लगेगा, कष्ट बनेंगे, मानसिक द्वंद्व भी बढ़ेगा। तो इसलिए चंद्र ग्रहण योग हो, सूर्य ग्रहण योग हो, गुरु चंडाल योग है, बृहस्पति और राहु का योग हो तो उसका भी उपाय कराएं। शुक्र राहु के साथ हो तो उसका उपाय कराएं। और काल सर्प योग अगर राहु केतु के बीच पूरे ग्रह आ चुके हैं कुंडली में और किसी भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो परेशानी बढ़ती है। इसके लिए भगवान शंकर की आराधना, रुद्राभिषेक करवाना, महामृत्युंजय पाठ करवाना, काल सर्प योग की शांति कराना, नाग पूजा कराना ये रहता है, पितृ शांति करवाना ये भी इसका उपाय रहता है। तो दर्शकों, आप अपने कुंडली में अगर आपकी है काल सर्प योग, सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग, गुरु चंडाल योग, शुक्र राहु का योग, शनि राहु का योग, तो ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। संकट बढ़ते हैं, परिवार में कष्ट आते हैं, संतान सुख से परेशानी होती है। तो इनका उपाय आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि राहु कुंडली में अगर सूर्य को प्रभावित करता है, राहु अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा को प्रभावित करता है, राहु अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति को प्रभावित करता है, राहु अगर जन्म कुंडली में मंगल को प्रभावित करता है तो सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण योग बनता है। चंद्रमा के साथ राहु अगर हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। मंगल के साथ राहु हो तो अंगारक योग बनता है। बृहस्पति के राहु हो तो गुरु चंडाल योग बनता है। शनि और राहु का योग तो पितृदोष उत्पन्न करता है। शुक्र राहु का योग भी आपके जीवन में गृहस्थ सुख को प्रभावित करता है। तो दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो, मैं बताना चाहता हूं काल सर्प योग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी था, अब्राहम लिंकन की कुंडली में था, सचिन तेंदुलकर जो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हुए हैं उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग था। तो इनका उपाय जरूर कराना चाहिए। प्रसिद्ध जो हमारी लता मंगेशकर जी थी, बहुत बड़ी गायक, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग था। तो दर्शकों, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानी रहती है। काल सर्प योग वाला जातक बहुत ऊपर भी जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण भी रहता है, लेकिन जीवन में परेशानियां रहती हैं, शरीर में कष्ट रहता है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो काल सर्प योग की शांति श्रावण माह में जरूर करानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख शांति हो। भगवान शंकर की पूजा भी विशेष लाभ देती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग हो तो भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजा करें,
भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शंकर के तीर्थ स्थान में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करें और काल सर्पयोग शांति जरूर कराएं और नाग पूजा जरूर कराएं। तो अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो काल सर्पयोग में धीरे धीरे आपके परेशानी दूर होने लगती है। दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, आपकी भी कोई समस्या हो तो हम आपका समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।